सभी मित्रों को प्रणाम। क्या मेरी आवाज़ आप तक ठीक-ठीक है? वाह, वाह, वाह! और फ़ेसबुक पर भी लाइव है, तो मैं फ़ेसबुक में भी जो मित्र मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको प्रणाम, उनका स्वागत है। ओशो धारा के इस ऑनलाइन साप्ताहिक ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत-बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले कि हम लोग ध्यान में चलें, आज हम लोग एक नया प्रयोग करेंगे ध्यान का, जो अब तक हमने नहीं किया है, ओशो की आवाज़ में है और गाइडेड मेडिटेशन है, शिविर में स्वयं ओशो कराते थे वह है। उस ध्यान के लिए एक रिक्वायरमेंट होगी, एक ज़रूरत होगी, आँखों पर कपड़ा बाँधकर अंधकार कर लेना, ठीक है? आँखों के सामने बिल्कुल अंधेरा कर लेना होगा, लेकिन ये तब होगा जब ध्यान शुरू करेंगे तब। उसके पहले कुछ प्रश्न आए हैं और सभी करीब-करीब एक जैसे प्रश्न हैं, ध्यान से संबंधित हैं सभी प्रश्न, फिर भी अलग-अलग मैं नाम लेकर कह देता हूँ, नहीं तो प्रश्नकर्ता कहेंगे जी हमारा प्रश्न तो नहीं आया। तो सबसे पहले प्रांजल ने पूछा है, प्रांजल एक लड़की है, पर नाम उसने लड़कों जैसा रखा हुआ है। तो उसने पूछा है कि स्वामी जी अ, मुझे जब भी समाधि में जाती हूँ मैं, तो विचार आते हैं बहुत। ये प्रांजल का प्रश्न है। फिर उसने कहा कि समाधि में जाने का मन भी नहीं होता और इससे संबंधित ही मिलता-जुलता प्रश्न है। हरमन ने पूछा है कनाडा से कि ध्यान का मेन मोटिव क्या है? केवल नाद को सुनना है या कुछ देखना है? मैं जब भी आँख बंद करते हैं, तब विचार बहुत आते हैं। तो उनका क्या करना है कि काला-काला कुछ देखना है और काला-काला देखना भी तो एक विचार है। तो विचार को कैसे साफ करें, कैसे हटाएँ? ये कुछ-कुछ उसने पंजाबी में वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे पूछा था। और विशाल ने भी पूछा है मुंबई से, वह भी प्रश्न मिलता-जुलता है कि मैं धारणा, ध्यान, समाधि के क्रम, चरण को पूरा करते हुए करूँ या कोई भी विधि करते हुए सीधे समाधि में चला जाऊँ? तो करीब-करीब सभी ध्यान और समाधि से संबंधित प्रश्न हैं। इसलिए मैं इनको एक साथ ले रहा हूँ और कुछ बातें जो साधक के लिए ज़रूरी हैं, वो शेयर करता हूँ आपको। ये सबके काम की हैं। मुख्य बात तो ये समझ लीजिए कि ध्यान हमारी ज़रूरत नहीं है। ये कोई आवश्यकता नहीं है जैसे भोजन, जैसे पानी, जैसे कपड़ा, जैसे मकान, ऐसे ध्यान हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। मनुष्य जाति में जितनी आबादी अभी है, उसमें 99% लोग ध्यान में कोई उत्सुक नहीं है। उसकी ज़रूरत भी नहीं है उनको। खाओ, पियो, जियो, मस्त रहो, यही उनका जीवन है और इतने में वो संतुष्ट हैं। कुछ ही लोग, बहुत कम लोग, ऐसा समझें कि 8 अरब की आबादी में मुश्किल से 2, 4, 5 हज़ार लोग होंगे, जिनको ध्यान में, साधना में उत्सुकता होगी। किन लोगों को होगी? जो अत्यंत प्रतिभाशाली होंगे। प्रतिभाशाली का मतलब ये नहीं कि उन्होंने स्कूल में 100% मार्क लाए हैं या यूनिवर्सिटी में उन्होंने टॉप किया है या उन्होंने पीएचडी किया है। इससे प्रतिभा का कोई लेना-देना नहीं है। प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है? एक परिभाषा है प्रतिभाशाली व्यक्ति की, जो स्वयं को जानने में उत्सुक होने लगा, जो स्वयं के प्रति प्रश्न उठाता है कि मैं कौन हूँ? ये आदमी प्रतिभाशाली है। आप कहेंगे जी प्रतिभाशाली का तो मतलब हमने सोचा था कि कोई नया-नया आविष्कार करे, कोई नया खोज करे तो प्रतिभाशाली है। वह भी एक तरह की प्रतिभा है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो प्रतिभा के 2 आयाम हुए, एक विज्ञान के जगत में लगने वाली प्रतिभा कि हम बाहर के जगत में कुछ नया-नया, नया-नया तलाशते जाते हैं।
नया खोजते हैं। प्रतिभा का एक लक्षण वह भी है, लेकिन उस प्रतिभा में अभी धार नहीं आई है, तेज नहीं है। क्योंकि जो अत्यंत प्रतिभाशाली होगा, वो संसार को जानने, पृथ्वी को जानने, ब्रह्मांड को जानने के अलावा स्वयं को जानने में भी उत्सुक होगा। तब प्रतिभा में धार आनी शुरू हुई कि मैं कौन हूं। क्योंकि ये दिखाई तो पड़ता है, थोड़ा भी प्रतिभा का उपयोग करें तो आपको भी दिखाई पड़ेगा कि यह शरीर रोज बदल रहा है। एक दिन शरीर नहीं था तो हम कहां थे, एक दिन शरीर नहीं हो जाएगा तो हम कहां होंगे। अभी जब मैं शरीर में हूं तो मैं कौन हूं? क्योंकि डॉक्टर चीर फाड़ करके देख लेते हैं, हड्डी मांस मज्जा के अतिरिक्त कोई आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं शरीर में। कहीं पर कितना भी चीर फाड़ करें, कितना भी सूक्ष्मदर्शी लगाएं, कोई आत्मा दिखती नहीं। तो मैं कहां हूं, मैं कौन हूं? ऐसे सवाल पैदा होने लगे तो प्रतिभाशाली, तो मैं वो आदमी इंटेलिजेंट है, जीनियस है। जीनियस आदमी ही खोजेगा ध्यान को, समाधि को। क्योंकि ये मैं कौन हूं का उत्तर ध्यान और समाधि है। मैं कौन हूं का सीधा सीधा कोई उत्तर नहीं है कि आप फला हो, ऐसा कोई बता देगा, कोई गुरु बता देगा। नहीं, मैं कौन हूं का उत्तर भी खुद ही तलाशना होगा, और उस उत्तर का नाम है ध्यान और समाधि की प्रैक्टिस। अब इसलिए अगला स्टेप होता है कि हम जाने कि ध्यान क्या है, समाधि क्या है। अधिकांश लोग बिना जाने ध्यान और समाधि को करने को उत्सुक हो जाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो लोग प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं, वो संसार के दुख से पीड़ित हैं। किसी का घर बिखर गया है, किसी का बिजनेस नष्ट हो गया है, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, किसी का सेहत अच्छा नहीं है। तो इस वो सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा ध्यान में, तो इसलिए वो ध्यान में उत्सुक हो जाते हैं। कोई उनको कह देता है कि मैं तो ध्यान किया तो मेरा सब ठीक चल रहा है, तो उन्हें एक लालच पकड़ जाता है, एक लोभ पकड़ जाता है कि इस दुख से मुक्ति के लिए मैं भी ध्यान करूं। तो वो आदमी सीधा करने में उत्सुक हो जाता है, समझना नहीं चाहता कि ध्यान क्या है, समझने का उसके पास टाइम नहीं है। वो ध्यान का उपयोग करके संसार में फिर से कुछ उपलब्धि चाहता है, खोई हुई सेहत को लौटा लेना चाहता है, गंवाई हुई संपत्ति को लौटा लेना चाहता है, या कोई तरह का संबंधों में खराबी आ गई, दुख आ गया है, उससे मुक्ति चाहता है। नहीं, ध्यान इनमें कोई भी हेल्प करने वाला नहीं। जैसे मैंने कहा कि ध्यान एक लग्जरी है, एक जो सब प्रकार के सांसारिक जरूरतों को पूरा कर लेता है, और अब जिसके पास समय है, सुविधा है, वो ध्यान की खोज में निकलता है। वही व्यक्ति असली ध्यान की खोज में निकलता है। बाकी लोग जो ध्यान के द्वारा चाहते हैं, वो ठीक वैसे ही है जैसे मैंने एक बार क्लास में पूछा कि विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा मान लो अभी तुम्हारे सामने परमात्मा प्रकट हो जाए, तो तुम क्या मांगोगे? तो एक लड़के ने कहा जी मैं तो नौकरी मांग लूंगा, क्योंकि हम पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं। तो दूसरे लड़के ने कहा नौकरी क्यों, जब भगवान सामने खड़ा है तो पैसा ही क्यों ना मांग ले, करोड़ों रुपया, फिर काहे को नौकरी करें, तो हम तो करोड़ों रुपया मांग लेंगे। उन पूरे क्लास में 40 विद्यार्थियों के एक ही लड़का ऐसा था जिसने कहा जी भगवान स्वयं खड़ा है और बोल रहा है कि जो चाहिए मांग लो, तो भगवान को ही ना मांग लें। ये थोड़ा इंटेलिजेंट था, ये थोड़ा समझदार था। इसने कहा जी भगवान को ही ना मांग ले, फिर उससे नौकरी और पैसा क्यों मांगे, जब भगवान आ गया तो नौकरी और पैसा तो साथ में आ ही गया। बहुत कम लोग ध्यान के लिए ध्यान करते हैं। अधिकांश लोग ध्यान का भी उपयोग करना चाहते हैं, वो जिंदगी में सेटलमेंट चाहते हैं। और एक बात मैं सबको कहना चाहूंगा कि जिंदगी उसी का नाम है जो कभी सेटल नहीं होती। इसको ठीक से दिमाग में बिठा लेना चाहिए। किसी की नहीं होती, कभी नहीं होती। सेटल उसी की होती है। सेटल करीब करीब कौन होता है? जो मुर्दा है वो सेटल हो जाता है। जैसे कब्र में मर गया, लेट गया, अब वो सेटल है।
तो करीब करीब जो आदमी कहता है कि मेरी जिंदगी सेटल हो गई, वो करीब करीब मुर्दा आदमी है। जिंदा आदमी का लाइफ कभी भी सेटल नहीं होगा। कुछ न कुछ अड़चन हमेशा रहेगी, कुछ न कुछ उपद्रव हमेशा रहेगा। इसलिए भगवान बुद्ध को कहना पड़ा कि जीवन दुखमय है, जीवन दुख है। ऐसा नहीं कि तुम बाद में दुखी होते हो, जीवन ही दुखमय है। और बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण है। कारण क्या है? ये हमारे नीड्स, ये हमारी आवश्यकताएं, हमारी कामनाएं, हमारी जरूरतें, ये दुख के कारण है। मैस्लो ने तो 7 बेसिक नीड गिना दिए कि भोजन की जरूरत है, भोग की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है। ऐसे जरूरतें हैं हमारी। मित्र की जरूरत है, संबंधों की जरूरत है। इन जरूरतों के कारण जब भी हम कोई कर्म करेंगे तो कई बार जरूरतें पूरी होंगी और कई बार नहीं होंगी। पूरी होंगी तो खुश हो जाएंगे, नहीं होंगी तो दुखी हो जाएंगे। तो ध्यान जो है, इसलिए नहीं कि ये सबको सेटल कर देगा आपके। बुद्ध का नहीं सेटल हुआ, सुकरात का सेटल नहीं हुआ, ओशो का सेटल नहीं हुआ, कृष्ण का सेटल नहीं हुआ, आपका कैसे हो जाएगा ध्यान से सेटल? ये जरा सोचने वाली बात है। ध्यान से लाइफ सेटल नहीं होगी। हाँ, ये एक चीज जरूर होगा, ध्यान से एक बोध पैदा होगा, एक समझ पैदा होगी। जब आप देख पाएंगे कि ये सारे जो अड़चन आती है मेरी जीवन में, ये परिधि पर है, पेरिफेरी पर है, बाहरी पर है, मैं इससे अटैच्ड नहीं होऊंगा। अटैच्ड होना जरूरी नहीं है, तादात्म्य करना जरूरी नहीं है। मैं इन सब का दृष्टा हो सकता हूँ, साक्षी हो सकता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। तो चीजें घटती रहेंगी चारों ओर, और हो सकता है उसका असर आपके शरीर पर हो, आपके मन पर हो, लेकिन आप आत्मा में ठहरे हैं तो आप जागते रहेंगे, आप चेतन रहेंगे, आप सजग रहेंगे, उससे प्रभावित नहीं होंगे। उसमें एक बड़ी प्यारी कहानी कहा करते थे कि जापान के एक जैन सदगुरु से मिलने उसका शिष्य गया। बहुत दूर से चलकर आया था, तो सदगुरु के पास गया, मिलने गया। सदगुरु सेकंड फ्लोर में रहते थे। 3 मंजिला मकान था, तो सेकंड फ्लोर में रहते थे, टॉप फ्लोर में। तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया सदगुरु के पास में। जैसे ही जाके सदगुरु के पास बैठा, गुरु ने कुछ बोलना चाहा, इसी समय भूकंप आया। जापान में तो बहुत भूकंप आते हैं। तो भूकंप आया, जोर से धरती कांपने लगी, घर हिलने लगा। वो शिष्य तो भूल गया सदगुरु को, ज्ञान को, उठा और भागा सीढ़ी में से दौड़ के बाहर मैदान में आने के लिए। गुरु वहीं बैठा रहा। जब भूकंप थम गया, 2-4 मिनट बाद वो आदमी लौटा, देखा कि गुरु बैठा है। घर की 4 दीवारियां फटी, लेकिन घर गिरा नहीं, छत कुछ गिरा नहीं। तो आके देखा, गुरु ने फिर आंख खोली। शिष्य ने कहा, आप यहीं बैठे रहे, आप भागे नहीं? यहां जान पर बनी थी, मैं तो भाग के दौड़ के नीचे चला गया मैदान में, खुले में, आप भागे नहीं? गुरु ने कहा, मैं भी भागा, मुझको भी भूकंप से बचना था, मैं भी भागा। पर बोले, आप तो यहीं बैठे हैं, आप कहां भागे? बोले, तुम बाहर भागे, मैं भीतर भागा। मैं चला गया अपनी आत्मा में, जहां कोई भूकंप नहीं है, जहां कोई आंदोलन नहीं है, जहां कोई हड़कंप नहीं है, सदा शांत है। वहां मैं ठहर गया। अब शरीर दब जाए छत में, कि मर जाए, कि नष्ट हो जाए, वो कोई मैटर नहीं करता। मैं भी भागा, और तुमसे जल्दी भागा। तुम तो थोड़ा देर भी लगाए, सीढ़ी उतरते तक भी छत गिर सकता था। मैं तो और भी जल्दी भाग गया। बस मैंने आंख बंद की और लौट गया अपनी आत्मा। ध्यान यही करता है। भूकंप दोनों के लिए आया। एक आदमी ठीक है बच के निकल गया, लेकिन आज नहीं कल शरीर मरेगा। लेकिन जो आत्मा की तरफ भागना सीख गया, अर्थात ध्यान में, समाधि में गहरे चला गया, अब उस आदमी का भूकंप कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उस आदमी का कोई भी बाहर का जो उपद्रव है उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जब हम कहते हैं, अब ये सारे प्रश्न इस संदर्भ में समझें जो मैंने ध्यान के बारे में अभी कहा। आप हरमन पूछती है कि ध्यान का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ना, ध्यान का कोई उद्देश्य नहीं है।
ध्यान का उद्देश्य ध्यान है कि हमें जानना है कुछ भीतर की दुनिया में, स्वयं के बारे में, स्वयं को ही जानना है। ये ध्यान का उद्देश्य, यदि तुम उद्देश्य ही खोजना चाहते हो तो यही उद्देश्य है। फिर तुमने कहा जी ध्यान में करना क्या है? यहीं पर से मुश्किल खड़ी होती है। ध्यान का मतलब ही होता है कुछ ना करना। लेकिन ये बात इतना कठिन है कि हमें समझ में नहीं आता। ध्यान में जितना भी हम कुछ करते हैं वो ध्यान नहीं है। ठीक से सुनना हरमन। ध्यान में जितना हम कुछ करते हैं वो ध्यान नहीं है। ठीक उस अवस्था में जब हम आते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, न शरीर के तल पर, न मन के तल पर, न भाव के तल पर, तब हम ध्यान में होते हैं। इसलिए पुराना एक गीत कभी सुना होगा फिल्मों का, तुम नई उम्र की बच्ची हो शायद न सुना हो, पुराने लोगों ने जरूर सुना होगा। एक पुराने फिल्म का गीत है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। प्रेम को कर नहीं सकते। अब तुम कहो प्रेम को करो, किसी को कह दो कि प्रेम करो तो क्या करेगा? आलिंगन मिलेगा, गले लगाएगा। क्या हम कहेंगे आलिंगन में लेना प्रेम करना है? तब तो धृतराष्ट्र ने भी भीम को गले लगाया था मारने के लिए। क्या वो प्रेम था? सब गड़बड़ हो जाएगा बाहरी लक्षण के आधार पर तौलोगे तो प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। प्यार के संबंध में शायद सच हो ना हो मैं नहीं जानता उतना, लेकिन ध्यान के संबंध में 100% सच है कि ध्यान किया नहीं जाता हो जाता है। लेकिन तब आप पूछेंगे फिर इतनी विधियां, इतने कार्यक्रम क्यों होते हैं? ये ध्यान की तैयारियां हैं। हम कहते हैं एक तैयारी करें। ये ठीक ऐसे ही है जैसे किसान खेती करता है, तो खेती की एक तैयारी होती है। खेती करना तो वस्तुतः तब होता है जब आपने खेत में बीज डाला, खेत में बीज फेंका, तब आप खेती कर रहे हैं। लेकिन क्या खेत में सीधा जाकर किसान बीज फेंक देता है? नहीं, किसान भी बड़ी तैयारी करता है। जमीन को पहले तैयार करता है। पहले खेत को जोतेगा, खरपतवार उखाड़ कर फेंकेगा, जितने उसकी तैयारी हो सकती है, कितना पानी रखना है, कितना जमीन को सूखा रखना है, कितनी दूरी पर बीज लगाना है, क्यारी बनाएगा, ये सब तैयारी होगी। फिर उसके बाद वो बीज डालेगा। तो ध्यान की जितनी विधियां हैं वो शरीर और मन और भाव के तल पर तैयारी है, वो ध्यान नहीं है। लेकिन तैयारी से बड़ी मदद मिलती है। कोई चाहे तो सीधा भी ध्यान में कूद सकता है, लेकिन कोई कौन होगा? वो व्यक्ति एक्सपर्ट होगा। वो अब जैसे ओशो है, अब ओशो को किसी विधि की जरूरत नहीं है। जब वो कहते थे कि आप लोग ध्यान में बैठना, मैं अपने कमरे में ध्यान में बैठूंगा, तो उनके लिए बस पलक गिरा लेना या पलक न गिराना भी केवल एक गेस्टाल्ट को बदल देना उनके लिए ध्यान है। वो जो ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही थी उसे भीतर की तरफ मोड़ देना और उनके लिए ध्यान है। अभी हमें ऊर्जा को मोड़ना नहीं आता तो फिर हम विधियां करते हैं, उपाय करते हैं। अभी हमारी ऊर्जा इंद्रियों के द्वार से बाहर दौड़ रही है। ये संसार है। आंख से तुम बाहर देख रहे हो, कान से तुम बाहर की आवाजें सुन रहे हो, तुम्हारे सारे सेंसेशन, सारी संवेदनाएं बाहर की चीजों को ले रही हैं। ध्यान है इंद्रियों के द्वार को धीरे 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 बंद कर देना। तो इंद्रियों के द्वार बंद कर देने का अर्थ क्या होगा? वो जो ऊर्जा इंद्रियों के द्वारा बाहर की तरफ जा रही है उसे भीतर की तरफ मोड़ देना। यही, कोई गेट तो लगा नहीं है इंद्रियों में। चलो आंख पर तो पलक है लेकिन कान तो खुले हैं, त्वचा तो खुली है, नाक तो खुला है, इसमें कोई गेट तो लगा नहीं है। तो गेट का मतलब, अब यहाँ गेट बंद करने का मतलब होगा वहां जो ऊर्जा बाहर की तरफ दौड़ रही थी उसे भीतर की तरफ मोड़ देना, जिसको पतंजलि कहते हैं प्रत्याहार, भीतर की तरफ लौट पड़ना। अब तुमने जो पूछा कि क्या उस समय क्या क्या करना है, तो ओशो धारा में हम ध्यान समाधि में कुछ चीजें शुरुआत बिगिनिंग से, प्रारंभ से ऐसे शुरू कराते हैं। हम कहते हैं जी ध्यान की कोई विधि लेना। यदि आप ध्यान की दुनिया में नए नए शिक्षण हैं तो आप कोई विधि लेना, एक विधि लेना और उसे 21 दिन से लेकर 3 महीने तक प्रयोग करना। सपोज जैसे तुम 22 साल की उम्र है तुम्हारी हरमन की, तो इस उम्र के बच्चों को, विशेषकर 20 साल से लेकर के 30-35 साल के वयस्क को हम कहते हैं कि आप कोई एक्टिव मेडिटेशन चुनना, क्योंकि तुम्हारे शरीर में अभी खूब ऊर्जा है, ताजगी है, युवावस्था है, तो तुम कोई एक्टिव मेडिटेशन चुनना। क्या करना? डायनामिक मेडिटेशन करना। ओशो ने बहुत सुंदर बनाया है। सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नटराज ध्यान,
ये ध्यान की विधि किसी ध्यान शिक्षक से सीख लेना और इसको कम से कम 21 दिन और अधिकतम 3 महीना एक विधि को प्रयोग करना चाहिए। फिर विधि को बदलते चले जाओ। कभी डायनामिक किया, कभी कुंडलिनी किया, कभी नटराज किया, कभी कोई और विधि किया। ये आप एक्टिव मेडिटेशन से शुरू करो, विशेषकर युवावस्था है तो। यदि आप 55 साल से ऊपर के हैं, डायनामिक नहीं कर सकते, तो सुप्रभात ध्यान से शुरू करें, प्राणायाम की कोई विधि से शुरू करें। इन विधियों से शुरू करना ठीक है। अपने उम्र, अपने सेहत और अपने स्वास्थ्य को देख करके ही विधि तय करना चाहिए। ये जब हो जाए, एक्टिव मेडिटेशन क्या करेगा? ओशो कहते हैं ध्यान के 6 चरण। इसमें सभी ध्यान विधियां आ जाती हैं। ओशो के 6 चरण क्या हैं? पहला चरण है शरीर शुद्धि। शरीर को तैयार करना। शरीर शुद्धि का मतलब है शरीर को तैयार करना। शरीर को कैसे तैयार करेंगे हम? जब डायनामिक मेडिटेशन करते हैं तो इतना ज्यादा हम सांस फेंकते हैं, इतना ज्यादा कैथारसिस करते हैं। हाँ, तो ये कैथारसिस करने से, सांस फेंकने से, उसकी जो विधियां हैं पूरे करने से हमारा शरीर और मन शुद्ध होता है। शुद्ध होता है कहने का मतलब ध्यान के लिए वो तैयार होता है। फिर शरीर शुद्धि के बाद जैसे विचार शुद्धि कहा, तो विचार शुद्धि के लिए क्या करें? विचार शुद्धि के लिए 2 उपाय करें। एक तो पॉजिटिव चीज पढ़ें, पॉजिटिव चीज सोचें और नेगेटिव चीज ना पढ़ें, ना देखें। टेलीविजन में 90% कार्यक्रम जो आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यूट्यूब में 90% कार्यक्रम नेगेटिव डले होते हैं। अखबार 99% नेगेटिविटी से भरे होते हैं। मत पढ़ें। इन सब को आप आहार की तरह मन के लिए लेंगे और आप ध्यान करेंगे तो विचार बहुत आएंगे, नकारात्मक विचार बहुत आएंगे, और जबकि इनका उपयोग आपके मन के लिए कोई भी नहीं है। बुद्ध क्यों जानबूझकर जंगल चले गए 6 साल के लिए घर छोड़कर? आप सोचें, जंगल में ना अखबार है, न टेलीविजन है, न कोई समाचार है, न कोई राजनीति है, न कोई आंदोलन है, कुछ भी नहीं है। जंगल में पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियां हैं, वनस्पति है, सूरज, चांद, सितारे, बस इतना ही है। ज्यादा देर तुम इनमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अंततः तुम्हारी ऊर्जा को स्वयं में लौटना पड़ेगा। तो ये बड़ा हेल्प करता है कि मन को अब आहार नहीं मिल रहा है, मांसाहारी भोजन मन को नहीं मिल रहा है, समझो। मन के लिए मांसाहारी भोजन है नकारात्मक समाचार। अब हम घंटा भर किसी की चारी चुगली कर लिए, बुराई कर लिए, ये बहुत नकारात्मक है। कोई दुखी आदमी है, आकर घंटा भर अपना कचरा तुम्हारे कान में उड़ेल गया। आप तो फोन है कचरा उड़ेलने के लिए, जब लोगों को कोई नहीं मिलता तो फोन लगा लेते हैं। एक पार्टिसिपेंट मुझे बता रही थी अभी ध्यान समाधि में कि जी मेरी एक रिलेटिव है, वो करीब करीब प्रतिदिन मुझे फोन करती है और 1 घंटा अपना दुख रोती है। अब ये सज्जनोचित व्यवहार करने के कारण, अच्छे व्यक्ति के व्यवहार करने के कारण ये सुनते रहती है और बोली कि वो तो कह के पता नहीं कैसे होती होगी, लेकिन मैं उसकी समस्या सुन करके दिन भर मेरा खराब हो जाता है ना। उसको भी मना करना है। आप कोई भी कुछ बोलना चाहे तो उसको कह दो कि भाई 3 प्रकार की बातें हो तभी मुझसे बात करो, नहीं तो मत करो। या तो मनुष्य जाति के हित में कोई बात है तो करो, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, या तुम्हारे हित में कोई बात है तो करो, या मेरे हित में कोई बात है तो करो। बुराई करने से, किसी की निंदा करने से, चुगली करने से ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना मुझे कुछ मिलेगा, समय खराब होगा। और ये थोड़ा आपको लागू करना पड़ेगा, अपना संविधान बनाना पड़ेगा अपने जीवन का, कि ध्यान करने चले हैं तो एक संविधान बनाना पड़ेगा। तो आप ये धीरे धीरे मन शुद्धि हो जाएगी, विचार शुद्धि हो जाएगी, फिर भाव शुद्धि भी आ जाएगी। भाव शुद्धि का मतलब है अब हमारे भीतर प्रेम, करुणा, दया के भाव को हम पोषित करेंगे। घृणा, द्वेष, क्रोध ऐसे भाव से बचना पसंद करेंगे, बचेंगे। ये भाव के तल पर शुद्धि होगी। ओशो कहते हैं ये 3 चरण पूरा करने के बाद अगला 3 स्टेप उठाना। फिर है शरीर शून्यता। अब घंटे भर बैठकर शरीर को भूल जाओ, ये शरीर शून्यता है। तुम शरीर नहीं हो, केवल एक मान्यता, कंटिन्यू मान्यता है तुम्हारी कि तुम शरीर हो, क्योंकि तुम शरीर के साथ हो, अभी उपयोग कर रहे हो, उसमें बैठे हो, उसके भीतर हो, इसलिए तुम्हें तादात्म्य हो गया है। घंटा भर अनऑक्युपाइड बैठो, कुछ न करते हुए बैठो,
तो कभी कभी ग्लिम्प्स मिलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शून्य, एक शून्यता का बोध होगा। ये शरीर शून्यता है। कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। ओके, कोई बात नहीं। ध्यान की दुनिया में एक बड़ा पेशेंस चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए। आप प्रतीक्षा करना, क्या होता है देखें, बैठे। असल में इसीलिए ध्यान कठिन हो गया है आज की दुनिया में कि लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, समय नहीं है लोगों के पास, और मूर्खतापूर्ण कामों के लिए समय है पर ध्यान के लिए समय नहीं है। ध्यान कौन करेगा? एक तरह से हम लोग कहते हैं ना, जो तथाकथित आलसी व्यक्ति होगा एक तरह से, वही ध्यान की दुनिया में आएगा। तामसी व्यक्ति एक तरह से आएगा ध्यान की दुनिया में। कि भाई ना, ये सब कर करके देख लिया, कुछ होता जाता है नहीं, अब ना करना है कुछ, क्या कर लेंगे भाई। जब बैंक में 10 लाख रुपया हो गए और जिंदगी न बदली, तो अब 15 लाख हो जाएंगे तो क्या जिंदगी बदल जाएगी। जब एक मकान बना लिया और जिंदगी न बदली, तो अब 5 मकान और खड़ा करके क्या जिंदगी बदल जाएगी। जब 4 कपड़े, अच्छे महंगे कपड़े पहन के जिंदगी भीतर न बदली, तो 50 कपड़े और अलमारी में ठूस के क्या जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा समझ जिसको जगने लगा कि जरूरतें तो बहुत कम है आदमी की, जरूरत कितनी है, कुछ कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो धीरे धीरे एक समझ जग जाए कि भाई मैं कुछ भी ज्यादा परिग्रह के कारण व्यस्त नहीं रहूंगा, अब समय बचाऊंगा ऐसे ही खाली बैठने के लिए। जब ऐसे ही आप खाली बैठने के लिए समय आपके पास निकलने लगे, तब आप ध्यान के लिए एलिजिबल हुए। इसीलिए मैंने कहा कि पश्चिमी चित्त, याद रखिएगा, पश्चिमी लोग नहीं कह रहा हूं मैं, पश्चिमी चित्त, जो वेस्टर्न माइंड है, उसको ध्यान बहुत मुश्किल है। वेस्टर्न माइंड हमारे देश में कहा जाता था जो बहुत ऑक्युपाइड रहता है, जो बहुत व्यस्त रहता है। आप देखें छोटे बच्चों को, आप देखिए छोटे बच्चे मस्त हैं। क्यों मस्त हैं? क्यों? उनके जीवन में कोई व्यस्तता नहीं है, कुछ काम ही नहीं है ना, उन्हें अभी नौकरी पे जाना है, ना उन्हें कुछ काम धाम करना है। छोटे बच्चे मस्त है, तो सारी ऊर्जा बची है तो धूम मचा के खेलते हैं। सोफा का जो सत्यानाश बच्चे करते हैं, वो कारण है ऊर्जा का अतिरेक। इतनी ऊर्जा बची है क्योंकि ऊर्जा कहीं ऑक्युपाइड नहीं है। खा रहे हैं बच्चे और ऊर्जा बन रही है, और कहीं ना तो नौकरी है, ना कोई चिंतन मनन करना है, ना कुछ नहीं। तो ऊर्जा इतनी बची है कि दिन भर उधम नहीं मचाएंगे तो खर्चा कैसे होगा। तो दिन भर खेलेंगे तो मस्त हैं बच्चे। जैसे जैसे आप 18-20 साल के होते हैं, हरमन की उम्र के होते हैं, व्यस्त होने लगे। और ये 20-22 साल की उम्र में एक भूख पकड़ती है कि मैं ना दुनिया में कोई आदमी नहीं कर पाया, वो काम करके दिखा दूंगा, वो काम करके मैं दिखा दूंगी। कुछ न कुछ ऐसा फितूर सवार होता है, तो व्यस्तता और बढ़ती जाती है, क्योंकि जब कुछ करके दिखाना है तो बहुत कुछ करना होगा, तो व्यस्तता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फिर ऐसा आदमी 40 साल होते होते थक जाता है, वो देखता कुछ हुआ तो नहीं, और व्यस्त बहुत हुए, अब वो पस्त होने लगता है। अब धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो गया और पस्त हो गया, और 50-60 साल में जो कमाया धमाया था, जो उपद्रव किया था, वो सब बाल बच्चे ले गए, और शरीर भी जवाब दे दिया। जिस शरीर के कारण ये सब किया था, वो शरीर भी जवाब देने लगा, कोई ना कोई एक बीमारी लगी रहती है। तो अंत में त्रस्त लाइफ बचा। कहाँ मस्त थे, कहाँ फिल्म के अंतिम अंतिम में त्रस्त हो गए। यही जीवन है। इसलिए समझदार आदमी पहले से ही मस्त रहता है, वो आखिरी तक मस्त रहता है। इसलिए पुराने जमाने में एक सन्यासियों का वर्ग था, वो इस सब के चक्कर में ही नहीं पड़ता था। घर गृहस्थी, तो बाल बच्चे पैदा करो, तो फिर ये करो, तो फिर एक बार बिल्ली पाल लिया तो फिर तो सब उपद्रव होगा। बिल्ली वाली कहानी सुनी कि नहीं आपने? होशो ने सुनाई है कि एक साधु था, उसके शिष्य उसके पास गया। गुरुजी बोले आप हिमालय जा रहे हैं, मैंने सुना अंतिम अपने शरीर छोड़ने। तो उसने कहा हाँ बेटा, मैं जा रहा हूँ, अब हिमालय में शरीर छोड़ दूंगा। तो बोले अब मैं तो आपका शिष्य हूँ, मुझे अंतिम उपदेश दे दीजिए जिसका जीवन में मैं पालन करूं, कुछ ऐसा उपदेश दे दीजिए। तो उसने कहा देख, मेरे जीवन भर की साधना की सार वस्तु को, गहरी समझ को मैं तुझे ना
एक वचन के रूप में दे रहा हूं, इसका पालन करना तो तू एक न एक दिन मुक्त हो जाएगा। उसने कहा जरूर दीजिए गुरुजी। वो तो बिल्कुल श्रद्धा पूर्ण होकर आंख बंद कर बैठ गया कि बहुमूल्य वचन है, एक वर्ण न चूक जाए। तो गुरु ने कहा सुन, ये अंतिम उपदेश है मेरा, इसका पूरा पालन करना, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्ली मत पालना। शिष्य ने आंख खोला कि ये तुम्ही ने बोला कि कोई और ने बोला? उसने कहा मैंने ही बोला, बिल्ली मत पालना। शिष्य ने कहा मैं मर गया, बेकार ही आदमी के पास बैठा रहा इतने दिन। यही क्या ब्रह्म ज्ञान है? यही क्या श्रेष्ठ ज्ञान है? बोले यही श्रेष्ठ ज्ञान है, बिल्ली मत पालना। मैं उसी में फंसा था, बा मुश्किल बचा हूं, इसलिए मैं सार वस्तु को तेरे को दे रहा हूं, बिल्ली मत पालना। शिष्य ने कहा बेकार आदमी के पास आए, और गुरु तो चला गया। शिष्य ने सोचा कि ये गुरु आखिरी में सठिया गया था, बूढ़ा हो गया था, इसके दिमाग कुंद हो गया था, इसलिए कहा बिल्ली मत पालना। लेकिन अब वो शिष्य अलग झोपड़ी बनाकर अपना रहने लगा एक गांव में, बाहर में। गांव के लोग उसका दर्शन करने आते, सत्संग सुनने आते साधु का। तो एक बड़ा नियर एंड डियर आदमी था, वो इस साधु के प्रेम में थोड़ा ज्यादा ही था। तो साधु ने कहा यार बच्चा, हम थोड़ा परेशान हैं इन दिनों। तो ग्रामीण ने कहा क्या बात हुई गुरुदेव, क्या बात है, परेशानी का कारण? अरे बोले भिक्षा मांग के जो लाते हैं और पोटली को ऐसे खूंटी में टांगते हैं, तो चूहे बहुत हैं साले यहाँ, और चूहे दूर कूद कूद के हमारा आटा खा जाते हैं, जो भी भिक्षान्न में मिला रहता है वो सब खा जाते हैं। फिर हमको दूसरे दिन जाना पड़ता है, 3-4 दिन के लिए हम लेके आए रहते हैं, चूहे खा जाते हैं। तो उस ग्रामीण ने कहा कि गुरुदेव आप एक बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते? उसको गुरु की बात याद आई कि बिल्ली मत पालना बोला था, ये आदमी पहला ही सुझाव बिल्ली पालने का दे रहा है। उसने कहा बिल्ली पाल के क्या होगा, हमारे गुरु ने मना किया, हम नहीं पालते बिल्ली। उसने कहा गुरु ने क्या मना किया है, बिल्ली पालने में कौन सा अड़चन है? अरे बोले बिल्ली पलेगी यहाँ, चूहा को खाएगी, तो बिल्ली है, चूहा को खाएगी ही। आप चूहा से मुक्त हो जाएंगे, अपना बढ़िया ध्यान भजन करेंगे, 4 दिन भिक्षा मांगने जाना नहीं पड़ेगा। शिष्य ने उसने कहा कि हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो कि बिल्ली होती तो ये चूहों की इतनी हिम्मत नहीं थी। तो उसने कहा ठीक है, तुम ले आना एक बिल्ली। ले आया ग्रामीण एक बिल्ली, लेकिन अब वो ना तो चूहों को खा पाती, अब बिल्ली मरी मराई सी थी, तो बैठी रहती। तो गुरु ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ चीज दे दी तूने, ये बिल्ली तो कुछ करती नहीं है। तो उसने कहा गुरुदेव बिल्ली दुबली है और चूहे साले मोटे मोटे हैं, ये अभी पकड़ नहीं पा रही है दौड़ के। तो ऐसा करें आप कि ना एक गाय पाल ले, गाय दूध देगी, आप भी दूध पी लेना, और ये बिल्ली भी दूध पिएगी, थोड़ी मोटी तगड़ी होगी, दौड़ा दौड़ा के चूहे पकड़ेगी, तब काम हो जाएगा। सोचा एक नई चीज आ रही है। फिर सोचा गाय कौन देगा? बोले मैं, गांव के लोग देने को तैयार है, मैं जुगाड़ करता हूँ आपके लिए। कहा ला दे भाई। गाय आ गई, अब गाय दूध देने लगी, बाबा जी दूध पीने लगे, बिल्ली को भी दिया, बिल्ली भी मोटी तगड़ी हुई। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई कि गाय को क्या खिलाए, अब गाय बिना खाए तो दूध देगी नहीं। तो ग्रामीण ने कहा कि बाबा जी गाय को भी तो कुछ चाहिए, आप क्या खून चूसोगे दूध के जगह में उसके, कुछ खाने को तो दो। तो उसने कहा इसको कहां से दें, हमारे पास कुछ खेती होती नहीं है। तो बोले ऐसा करता हूं मैं, गांव का जो जमींदार है वो आपके प्रति बड़ा भाव में है, 1 एकड़ आपको खेती दे देता है, आप उसमें थोड़ा घास पात लगा दीजिए, गाय खाएगी घास पात, आपको दूध देगी। उसने कहा फिर एक नई चीज आ रही है। उसने कहा ठीक है, जमींदार ने 1 एकड़ जमीन दे दी, घास पात लगाई गई, कुछ गेहूं सेहूं लगाए गए भूसे के लिए। लेकिन अब बाबा जी को खेती का अनुभव तो कुछ था नहीं। तो उसने कहा जी भाई ये हमसे तो हो नहीं सकता। तो उस ग्रामीण ने कहा यूं तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन महाराज जी खेती सबके बस की बात नहीं है, थोड़ा टीम वर्क है, 1-2 सहयोगी चाहिए। तो बोले कौन सहयोग करेगा हमारा? तो बोले गांव में तो सब व्यस्त हैं, मैं नहीं कह सकता कि कौन सहयोग करेगा, लेकिन एक विधवा औरत है जिसका कोई नहीं है, आप कहें तो यही पड़ी रहेगी, खेती किसानी में मदद करेगी और अपना भी 2 रोटी खाएगी, आपको 2 रोटी खिलाएगी, गाय की सेवा करेगी, तो आपको भिक्षाटन भी करना नहीं पड़ेगा। साधु ने कहा फिर एक नई चीज आ रही है, पता नहीं अब क्या हो। उसने कहा ठीक है आने दो उसको। वो विधवा आ गई,
अब आप जानते हैं विधवा आ गई तो धीरे धीरे 2-4 बाल बच्चे हो गए 2-4 साल में। अब वो साधु बाबा बिल्कुल उलझ गए, वो बिल्ली के पीछे पूरा जगत खड़ा हो गया। तब उसको अचानक ख्याल आया कि ठीक कहा था मेरे गुरु ने कि बदमाश बिल्ली मत पालना, बिल्ली के पीछे सारी दुनिया आ गई। अब ये बिल्ली सब लोग पालते हैं। आपको हंसी आ रही होगी कहानी सुनकर कि हमने तो कोई बिल्ली नहीं पाली, सबने पाली है। आपकी बिल्ली का नाम कुछ और होगा, जरा गौर से देखना, कोई ना कोई बिल्ली सब लोग पाले। तो जहां ये बड़ा मजेदार बात है, बिल्ली से मुक्त हो रहे, या तो मुक्त होना है तो शुरू से ही हो जाना है, या फिर वो श्रृंखला श्रृंखला चल पड़ेगी। तो ये मजाक मैंने केवल इसलिए सुनाई कि अनऑक्युपाइड होना है, अव्यस्त होना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये संतोष है। तो यहां पर से फिर ना आपके पास समय बचेगा, आप बैठ पाएंगे। मैं ओशो का जीवनी पढ़ रहा था अभी कल परसों, उस किताब को दोबारा तिबारा पढ़ते रहता हूँ, मुझको बहुत आनंद आता है। तो ओशो जब अमेरिका गए रजनीशपुरम में, यहाँ तो प्रवचन देते थे, दिन भर मिलने जुलने वालों का सिलसिला था। तब भी आश्रम में वो सबसे मिलते नहीं थे, लेकिन दिन भर में 100 किताबें पढ़ते थे ओशो। आश्चर्य की बात है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे प्रवचन देते थे, शाम को ऊर्जा दर्शन देते थे, माल दीक्षा देते थे, संन्यास दीक्षा देते थे। और अचानक सन 81 में जब उनका कमर दर्द बहुत बढ़ गया, बेकेक हो गया, तो चले गए अमेरिका उन सन्यासियों के साथ। अब अमेरिका में तो कोई शिष्य मंडली थी नहीं, तो एक महलनुमा घर में रह रहे थे। तो 10-15 उनके जो सेवा में शिष्य थे वही थे, कोई प्रवचन नहीं था, ओशो मौन में थे। तो वो माँ ने लिखा है, जो उनकी जीवनी लिखी है, माँ प्रेम शून्यो ने, ओशो बस बैठे रहते थे अपने कमरे में। वो अपने कमरे में तो कभी उन्होंने टेलीविजन लगवाया नहीं, वो बैठे रहते थे बस 4-4 घंटा, 5-5 घंटा केवल बैठे हैं। तो ये माँ ने पूछा, माँ प्रेम शून्यो ने, कि ओशो आप केवल बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं? तो बोले केवल होने मात्र में ही सब कुछ आनंद है, केवल होना मात्र, कुछ करना नहीं। ये ध्यान की अवस्था है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अनऑक्युपाइड है, कुछ भी, जिसको अगले पल के लिए कुछ तैयारी नहीं करनी है, कोई प्लान नहीं करना है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ये मत समझना कि अच्छा ऐसा तो हम लोग नहीं हो सकते, हमारे लिए नहीं है। थोड़ा थोड़ा घुटने घुटने पानी में तैरे, पहले समुंदर में बाद में तैरेंगे। ओसो समुंदर के तैराक हैं, चलो हम कमर कमर भर पानी में तैरे, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ध्यान करें। 24 घंटे में 1 घंटे अनऑक्युपाइड हो जाएं, अव्यस्त हो जाएं। आप पाएंगे 24 घंटे में 1 घंटा 1.5 घंटा चुपचाप आप जो बैठ जाते हैं, कभी शरीर को देखते हैं, कभी सांस को देखते हैं, कभी मन के विचारों को देखते हैं, आप पाएंगे धीरे धीरे भीतर एक सेटल होने लगा, भीतर भीतर एक शांति उतरने लगी। इसीलिए हमारे यहाँ एक रिवाज था कि ये अपने से नहीं होगा, पहले से ही तो किसी सदगुरु और किसी संघ का शरण जाना चाहिए। वहां पहले से वातावरण तैयार है, सदगुरु खुद ही ध्यानी है, उनके आसपास ध्यान की ऊर्जा है, वहां बैठना, वो खुद अनऑक्युपाइड है, उनको देखकर लगता है हाँ ऐसी हम अपने को होना है। फिर वहां बहुत से शिष्य साधना कर रहे हैं, उनको देखकर लगता है अच्छा इसमें से कुछ लोग ऐसे ही हैं, बिल्कुल स्वतंत्र, खाली बैठे हुए, अपने में विश्राम करते हुए। तो संघ और गुरु बहुत मदद करते हैं यात्रा की शुरुआत में। शरीर शून्यता, फिर विचार शून्यता, फिर भाव शून्यता। ओशो कहते हैं उसके बाद ध्यान है, भाव शून्यता के पार ध्यान है। तो इसलिए हरमन, तुम जब कह रही हो अब तुमने ध्यान समाधि प्रोग्राम किया है, इसलिए तुम कह रही हो केवल नाद को सुनना है। अब मैं कह दूं केवल नाद को सुनना है, तो फिर कुछ दिन बाद तुम प्रश्न करोगे अच्छा इसको सुनने से तो कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, नाद एक सहयोग है कि जब हम ध्यान समाधि कर लेते हैं, सदगुरु ने नाद का ज्ञान दिया, क्योंकि खाली बैठना इतना हमारे लिए मुश्किल काम है, तो हम ऐसा आलंबन पकड़ाते हैं जो सूक्ष्म है। जैसे कुछ काम करने के लिए कहें तो तुम काम करते रहोगे, तुमको प्राणायाम करने के लिए कहें तो करते रहोगे, योगासन करने के लिए कहें तो करते रहोगे। लेकिन हम कहें नाद को सुनो, अब नाद को तो तुम कुछ कर नहीं सकते, सुनना तो बड़ा पैसिव है। तो ये अनऑक्युपाइड होने में बड़ा मदद करेगा। हम कह रहे सांस को देखो, तो अब सांस तो तुम नहीं ले रहे हो, सांस तो अपने आप चल रही है। तो ये अनऑक्युपाइड होने का एक उपाय है। इसलिए सूक्ष्म उपाय पकड़ाते हैं, नाद को सुनो, सांस को देखो, आंख बंद कर
अंतर आकाश को देखो। तुमने कहा काला काला दिखता है, काला काला इसलिए दिखता है कि बाहर तुमने उजाला देख लिया है। बाहर के प्रोपोर्शन में, बाहर की तुलना में तुम आंख बंद करते हो तो काला काला दिखता है, लेकिन तुम धीरे धीरे उस काले को देखते रहो, देखते रहो। पहले ध्यान से देखो, फिर जाग कर देखो, फिर प्रेम पूर्वक देखो, तो पाओगे कि भीतर काला काला नहीं है, भीतर भी उजाला है, लेकिन वो डिफरेंट क्वालिटी का उजाला है, एक अलग क्वालिटी का, वो डिवाइन लाइट है वहां। उसको भी देख पाओगे। निरति समाधि में, वसुधारा में आप आते हैं तो हम उसकी क्वालिटी बताते हैं, दिखाते हैं कि भीतर भी एक लाइट है, उस लाइट को देखो। अब वो भी लाइट तो है, तुम उसके साथ कुछ कर नहीं सकते, तुम पैसिव रूप से उसके प्रति जाग सकते हो। नाद है, आलोक है, सांस है, विचार है। आप विचार भी, इसने पूछा प्रांजल ने कि विचार को कैसे रोकें। रोकना नहीं है, आप रोक नहीं सकते, विचार कोई वस्तु नहीं है कि आप रोक देंगे। और फिर पूछा कि विचार बहुत आते हैं, विचार बहुत नहीं आते हैं, विचार पहले से ही बहुत आ रहे हैं। जब तुम अपने प्रति जागते हो ना, तो तुम्हें पहली दफा वो दिखाई पड़ते हैं। जब तुम स्वयं के प्रति बेहोश रहते हो तो वो दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए तुम्हें पहली दफा लगेगा ध्यान करने वाले को कि विचार बहुत आ रहा है। विचार तो पहले से ही है, और उनको शांत करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे किसी नाले में तुम चल लो, घुटने घुटने पानी है, उसमें चल लो और कीचड़ ऊपर आ जाए, तो अब कीचड़ को शांत कैसे करना है? नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हो शांत करने के लिए? तुम बैठ जाओ थोड़ी देर, पानी बह ही रहा है, धीरे धीरे कीचड़ बैठ जाएगी और पानी बह, ऊपर का पानी निर्मल हो जाएगा। ऐसे ही विचार बह ही रहा है, तुम बस बैठे रहो, देखते रहो, उसके साथ कुछ छेड़खानी मत करो। न तो अच्छे विचारों को बुलाओ, न बुरे विचारों को हटाओ, केवल दूर हटकर साक्षी भाव से देखते रहो। घंटा भर देखते रहो, चुपचाप बैठे बैठे देखते रहो। अपने आप उनका तांता कम हो जाएगा, उनकी जो दौड़ है वो कम होने लगेगी। कभी कभी बीच में गैप आ जाएगा। तो ध्यान एक निरंतर प्रैक्टिस है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इतने दिन करूंगा तो इसमें कुछ रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड मेडिटेशन नहीं कर सकता, ये भी मैं बता दूं। ध्यान एक विश्राम है, स्वयं में निर्विचार निराकार के प्रति जागे हुए हैं। ये बिल्कुल नींद जैसा ही है, लेकिन नींद में आप मूर्छित हो जाते हैं स्वयं के प्रति, ध्यान में आप जागे होते हैं स्वयं के प्रति। बस इतना ही है। अभी एक प्रयोग करेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को लेने की वजह यही थी। फिर उसने, विशाल ने पूछा कि जी धारणा, ध्यान, समाधि, ये हम चरणबद्ध करें? ये करने की बीमारी से छूटना होगा विशाल। ये चाहे तुम ये करो वो करो। अब हम लोग गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं, तो उस समय हम लोग सुझाव देते हैं ताकि आप सुझाव सुनते 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 ध्यान में चले जाओ, समाधि में चले जाओ। लेकिन जब आप अकेले कर रहे हो तो जो विधि कर रहे हो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है ये सुप्रभात ध्यान में। उसमें ये धारणा, स्पष्ट धारणा, ध्यान ऐसे शब्द का उपयोग नहीं है, लेकिन वो जो सजेशन दिए जा रहे हैं वो वही है। तो उसको उपयोग करके असली मुद्दे की बात है, कितने देर आप अपने साइलेंट निराकार निरंकार में डूब पाते हैं। ये प्रैक्टिस मांगता है धीरे धीरे। इसलिए जल्दबाज जो माइंड है वो भी नहीं कर पाएगा। प्रश्न बहुत हैं, लेकिन समय की सीमा है, तो मैं बहुत सारे प्रश्नों को नहीं लूंगा। इतना कह सकता हूं कि ध्यान की दुनिया से जुड़े रहें, ध्यान करने वालों से जुड़े रहें, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप में क्वालिटी डेवलप होने लगी। ये मैं किस अनुभव से कहता हूं? सन 1995 में मैं पहली दफा ओशो को पढ़ा। तब मुझे ध्यान का ध भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। फिर 2000 में हमने संन्यास लिया, तब संन्यास का स भी नहीं मालूम था बिल्कुल भी, कि क्या अर्थ है इसका। वो ले रहा है, दोस्त ले रहा है, वो ले रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं। हाँ, फिर ध्यान का मतलब हम समझते हैं सक्रिय ध्यान, सब लोग हु हा कर रहे हैं, वही ध्यान है, चलो वही से। लेकिन उस दिन तो पता नहीं था कि आज से 20 साल बाद में मैं ही ध्यान को समझाऊंगा लोगों को, ये तो पता नहीं था। ऐसे ही मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप ध्यान करते रहे, और आज से कुछ ही दिनों बाद, जल्दी तो नहीं कहता क्योंकि जो जितना जल्दी करेगा उतना ही वो मुश्किल में पड़ेगा, एकदम रिलैक्स होकर आप ही हजारों लोगों के ध्यान सिखाने वाले बन सकते हैं। इसलिए आपको करना है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा धैर्य चाहिए, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा धैर्य चाहिए, और प्रैक्टिस चाहिए। अर्जुन ने भी पूछा बिल्कुल हरमन जैसा, विशाल जैसा, तो कृष्ण ने कहा कि देखो जी, दो चीज करना होगा,
अभ्यास करना होगा, प्रतिदिन प्रैक्टिस करना होगा। और एक वैराग्य, वैराग्य मतलब अव्यस्तता, वही उसी को मैं वैराग्य कह रहा हूँ। आज के शब्द में हम उसको अव्यस्तता कहेंगे। पुराना शब्द वैराग्य था, अव्यस्त हो गए, थोड़ा-सा खाली समय है, बस केवल बैठने का। लेकिन अभी के बच्चों को या अभी की पीढ़ी को खाली बैठना बहुत मुश्किल है। एक तो बड़ी गलत आदत लगी है मोबाइल की, कुछ भी नहीं है, सब देख चुके, उसके राई रत्ती नस नाड़ी तक देख चुके, तब भी उंगली उसी में। वही फोटो 27 बार देखा जा चुका है। अब फोटो नहीं है तो फिर आप अपना खींच रहे हैं, फिर देख अपने को ही देख रहे हैं। अब बस उंगली घिसने वाली होती तो यहां तक खत्म हो चुकी होती। वो तो अच्छा है कि उंगली घिस नहीं रही है, लेकिन मोबाइल में उलझे हुए हैं। अब ये भी एक उलझना है कि भाई इसको भी कुछ देर ध्यान के मोड में डाल दो। आजकल मोबाइल में आने लगा है ज़ेन मोड। ज़ेन मोड का मतलब आप ज़ेन मोड में डाल देंगे तो 1 घंटा आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान कराओ कम से कम, ताकि आप ध्यान कर सको। हद हो गया, हमने ऐसी व्यस्तताएं पाल ली है जिनका कोई अंत नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे थोड़े से लोगों के साथ बैठो उठो जो बिल्कुल अव्यस्त रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं है, बस हैं। इसीलिए तो दुनिया के लोग हम लोगों को पागल कहेंगे जो ध्यान करते हैं उनको। लेकिन ये पागलपन बड़ा बहुमूल्य है, बड़ा सौभाग्य है। तो चलो, इससे संबंधित और भी कुछ प्रश्न रहेगा तो हम अगले शनिवार को फिर लेंगे। इसी पर, इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। आज हम लोग एक ध्यान करेंगे। फेसबुक के मित्रों को मैं यहीं पर अलविदा, धन्यवाद।